मित्रों, इस नवरात्रि रोज सुबह उठकर यह 5 काम जरूर करना चाहिए। मित्रों, इस बार की शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। मित्रों, इस बार नवरात्रि 9 दिनों तक मनाई जाएगी और इन 9 दिनों में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी। पूरे 9 दिनों तक माता दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति की जाएगी। मित्रों, यह 9 दिनों की नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। मित्रों, आपको बता दें कि इस बार की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार तक मनाई जाएगी, यानी कि दुर्गा अष्टमी 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी और 10वीं यानी कि दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के आखिरी दिन यानी कि 11 अक्टूबर को कन्या पूजन भी किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहे तो 10 अक्टूबर यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। मित्रों, इस बार की तरह इस बार भी शारदीय नवरात्रि पर कलश स्थापना की जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:02 से 7:26 तक रहेगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के यह 9 दिन माता दुर्गा को समर्पित होता है, इसीलिए मित्रों, शारदीय नवरात्रि के यह 9 दिन माता दुर्गा की और उनके 9 रूपों की पूजा अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ साथ शारदीय नवरात्रि में कुछ उपाय भी करने चाहिए, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं और आपके जीवन से गरीबी, दुख, तकलीफ और दरिद्रता सदा के लिए खत्म हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने नवरात्रि के 9 दिनों में किए जाने वाले सभी उपायों के बारे में बताया है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसा आना बंद हो गया है या पैसा आना बहुत कम हो गया है, आपके घर में गरीबी छाई है या पैसों की तंगी चल रही है या आपके घर में घर का कोई ना कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है या फिर घर के सदस्यों में लड़ाई झगड़े की भावना पैदा होती है या फिर आपका कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है या फिर पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता ही नहीं है और अगर पैसा आता भी है तो वह भी किसी ना किसी वजह से इधर उधर चला जाता है। दिन भर मन में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, घर काटने को दौड़ता रहता है। अगर यह सब आपके साथ भी हो रहा है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बस आपको यह वीडियो अंत तक जरूर देखना है। हम इस वीडियो में इन सभी के उपाय बताएंगे। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने उस उपाय को सच्चे मन से कर लिया तो आपको अमीर होने से कोई भी बुरी शक्ति नहीं रोक पाएगी और इसके साथ साथ आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होता है और शारदीय नवरात्रि का समय ही माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। दोस्तों, नवरात्रि के यह 9 दिनों में माता रानी हर व्यक्ति के घर में आती। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि के समय में कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका महत्व नवरात्रि के समय कई गुना अधिक बढ़ जाता है। यह वृक्ष माता दुर्गा के स्वरूप माने जाते हैं और शारदीय नवरात्रि के समय में इनकी पूजा करने से जीवन की सभी समस्याएं और कष्ट खत्म हो जाते हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से ही व्यक्ति के भाग्य उदय हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भी समाप्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन से पेड़ होते हैं। नीम का पेड़। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार नीम के पेड़ को माता दुर्गा का प्रिय पेड़ माना जाता है। कई धार्मिक शास्त्रों और कई धार्मिक पुस्तकों में
यह बात बताई गई है कि नीम के पेड़ में माता दुर्गा का वास होता है और पीपल और बेलपत्र के वृक्षों को भी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मित्रों, पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति बहुत अधिक होती है। पेड़ शारदीय नवरात्रि में यह माना जाता है कि माता रानी धरती पर आती है और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्या ऊर्जा का संचार हो जाता है। और अगर मित्रों इस समय आप इन वृक्षों को छू लेते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो आप समझ जाएं कि बहुत ही जल्द आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष को बहुत ही गुणकारी माना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं कि किन वर्षों को नवरात्रि के समय में छूने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल बाबा वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नंबर 1 दोस्तों, पीपल के वृक्ष को सबसे अधिक दिव्य शक्तियों वाला वृक्ष माना जाता है। धार्मिक शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत बड़ी शक्तिशाली वृक्ष माना जाता है। मित्रों, नवरात्रि के समय में पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। पीपल के वृक्ष का उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय में आप कर सकते हैं। मित्रों, नवरात्रि में किसी भी दिन आपको पीपल के 5 पत्ते लेने हैं और उस पर मिठाई के 5 टुकड़े एक एक पत्ते पर रख देना है, यानी कि एक एक पत्ते पर एक एक मिठाई का टुकड़ा रख देना है। और साथ ही आपको एक तांबे के लोटे में जल भर कर रख लेना है और आपको पीपल के वृक्ष के पास जाना है और आपको पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों को माता दुर्गा का नाम लेकर बोलना है। उसके बाद आपको पीपल के पत्ते पर रखी हुई मिठाइयों को पीपल के वृक्ष पर चढ़ा देना है और तांबे के लोटे से पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना है। दोस्तों, इस उपाय को नवरात्रि में सबसे प्रभावशाली उपाय माना जाता है, लेकिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में शुरुआत करेंगे और 11 तक ही कर सकते हैं। मित्रों, ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करने से आपकी धन से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के समय में किसी भी दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, शमी के वृक्ष को दुनिया का दूसरा शक्तिशाली और दिव्य वृक्ष माना जाता है। दोस्तों, शमी के वृक्ष को हमारे हिंदू धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि शमी के वृक्ष पर मां जगदम्बा विराजमान रहती है। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की हर प्रकार की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, शमी के वृक्ष का उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन संध्याकाल के समय में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए किसी भी शमी के वृक्ष के पास जाकर शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और लाल चूड़ियां और लाल चुनरी शमी के वृक्ष की टहनियों में बांध दें। यह उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो सौभाग्य की और अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, शमी के वृक्ष की जड़ पर कुमकुम सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य सदैव बीमार रहता है तो उसे व्यक्ति को 7 बार अपने हाथों से शमी के पौधे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति को निरोग काया अवश्य प्राप्त होगी। नंबर 3 दोस्तों, बेल का पेड़ दुनिया का तीसरा शक्तिशाली और दिव्या पेड़ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बेल का वृक्ष माता पार्वती को बहुत ही प्रिय होता है क्योंकि यह माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। इसलिए बेल के वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। मित्रों, बेल की वृक्ष की पूजा नवरात्रि में बुधवार के दिन करनी चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में बेल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही लाभकारी और फलदायक मानी जाती है। नवरात्रि में बुधवार के दिन संध्याकाल के समय में आपको बेल के वृक्ष के पास जाकर बेल के वृक्ष के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है
और हाथ जोड़कर आपको अपने सभी कष्टों का स्मरण करना है और अपने जीवन में हुई सभी गलतियों की क्षमा मांगनी है और आपको उस बेल के वृक्ष का एक पत्ता तोड़कर घर ले आना है और उस पत्ते पर जय माँ दुर्गा लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और आपको सभी कष्टों और सभी दोषों से निजात मिलेगी। नंबर 4 दोस्तों, पारिजात के वृक्ष को बहुत ही शुभ वृक्ष माना जाता है। मित्रों, पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मित्रों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार पारिजात वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोग दोष से मुक्ति मिलती है। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने से और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। दोस्तों, पारिजात वृक्ष की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और अन्य परेशानियां पारिजात वृक्ष की पूजा करने से समाप्त होती है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उसके साथ साथ उसके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है और उस व्यक्ति का घर धन धान्य से सदैव भरा रहता है। नंबर 5 मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में नीम का पेड़ का बहुत ही बड़ा महत्व है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नीम के पेड़ में माता दुर्गा का वास माना जाता है और इसके साथ साथ नीम के पेड़ में शीतला माता का भी वास होता है। मित्रों, शीतला माता माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार शीतला माता को शुद्धता और रोग मुक्त की देवी माना जाता है। नवरात्रि के समय में माता दुर्गा को मनाने के लिए उनके चरणों में नीम के पत्ते अवश्य चढ़ाए जाते हैं। नीम का पत्ता माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातः काल के समय यानी कि सुबह के समय आपको नीम के पेड़ पर लाल चुनरी और कुमकुम लगाना चाहिए और नीम के वृक्ष के पास एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से माता दुर्गा आपके घर अवश्य निवास करेंगी। अगर इस उपाय को आप नवरात्रि के किसी भी दिन करती हैं तो यकीन मानो आपके घर से दरिद्रता का नाम और निशान मिट जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहेगी। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो आपके अपने चैनल बाबा वास्तु टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।